हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 जैसे अभी गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब रूट्स इक्वल है तो हमें यहाँ पे इक्वल रूट वाली कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। तो 2 पार्ट्स है, पार्ट 1 पार्ट 2। हमने अपने पार्ट 1 लिखा है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो हमने कंडीशन अप्लाई की बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है ये, जिसमें रूट्स इक्वल होते हैं। आप हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में यही चीज़ का कन्फर्म किया था। तो हमने इसमें लिखा बी माइनस फाइव जो इसमें ए बी सी की वैल्यूज़ अपनी इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। बी आपका के है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है वो के हो गया। बी की वैल्यू माइनस 4ac, ए इज़ 2 और सी इज़ 3। तो ये पुट कर लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 24 आ जाएगा, इक्वल टू में 0 गिवन है। इसके बाद हम करेंगे कि इसको 24 को राइट साइड शिफ्ट कर लेते हैं, तो के स्क्वायर 24 आ जाता है। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्लस माइनस इसलिए डाला रूट लगा के क्योंकि स्क्वायर यहाँ से शिफ्ट किया, रूट में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। और क्वाड्रेटिक फॉर्म का मतलब है कि यहाँ पे दो वैल्यूज़ होंगी। दो वैल्यूज़ के लिए आपको एक नेम प्लस साइन के साथ, एक माइनस साइन के साथ। तो इसको सिम्पलेस्ट फॉर्म में हम ब्रैकेट के रूट के अंदर जो गिवन है उसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ये पेयर में आपका आता है तो पेयर में से एक बाहर ले लेंगे, बाकी दो ही आपके पेयर में नहीं है, इसलिए ये रूट के अंदर ही रहेंगे। तो ये आपका आ जाएगा प्लस माइनस करके 2√6। एक के की वैल्यू प्लस 2√6 और एक माइनस 2√6, ये वैल्यू आ जाती है आपकी। अच्छा, इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो लिखते हैं यहाँ पे। सेकंड पार्ट है आपका के एक्स, और जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है माइनस का ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वस टू 0। तो ये ओपन कर लेते हैं क्योंकि ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है अभी। तो के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस 6 इक्वस टू 0। तो के एक्स से दोनों में मल्टीप्लाई कर लिया आपने, ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म है एक्स के साथ भी किया और माइनस 2 के साथ भी किया। तो के एक्स इंटू एक्स के एक्स स्क्वायर और के एक्स माइनस 2, तो 2k प्लस 6 ये प्रॉपर फॉर्म में आ गया। अब इसमें भी आपका कंडीशन वही अप्लाई करनी है, फॉर इक्वल रूट्स। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पे बी के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, आप देखो एक्स के साथ में 2k है और वो भी माइनस के साथ है, तो आप माइनस का 2k पूरा लिखेंगे, जो एक्स के साथ मतलब एक्स का कोफिशिएंट। स्क्वायर लगाएंगे इसके ऊपर, -4 इंटू में ए कितना है के आपका यहाँ पे है, और इंटू में 6, लास्ट में 6 के में वो डाल देते हैं। तो इसका स्क्वायर करते हैं, आपका बनेगा ये 4k स्क्वायर माइनस का 24 के इक्वल टू 0। अब इसको कैसे करें आगे, इसमें तो यहाँ पे हम फैक्टराइज भी नहीं कर सकते, दो ही टर्म है। दो टर्म के लिए आपको यहाँ पे दोनों में के है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, दोनों में से कॉमन लेते हैं। तो 4 के यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में आएगा के माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये टू फैक्टर्स हो जाते हैं, तो इसमें क्या करना है, इफ़ 4k इक्वल टू 0 तो k इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये कैसे आया, 4k क्योंकि एक एक ये फैक्टर है और एक ये पूरा फैक्टर है, तो इक्वल टू में 0 गिवन है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। 4k इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल टू 0 आ जाती है। और इफ़ k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 तो k इक्वल टू 6 आ जाता है। तो k की दो वैल्यू आपकी ये और ये आपकी वैल्यू आ जाती है। तो ये था आपका, जब किसी क्वेश्चन में k वगैरह फाइंड करना होता है तो हमें कंडीशन जो क्वेश्चन में बोला होता है, यहाँ पे जैसे गिवन है आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन है ये कि 2 इक्वल रूट्स, तो हमें दोनों में ही वो इक्वल रूट वाली कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे अप्लाई करके के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि आपने ये किया है। अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। उसमें गिवन है आपको कि इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव GROVE whose length is twice its breadth and area is 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आप बुक में भी ये है, आप बुक में देख सकते हैं इसको। अगर ये थोड़ा सा स्पेलिंग का थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो बुक में पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन सेम है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे पहले इक्वेशन बनाएंगे। अब आप स्टार्टिंग में लिखा है कि इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन,
अब ऐसा कोई ये मैंगो ग्रो ऐसा कुछ ये जिसको हम डिज़ाइन करने वाले हैं वो पॉसिबल है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन बनाते हैं, फिर चेक करेंगे कि पॉसिबिलिटीज़ इसकी है या नहीं है। तो उसके लिए वही कंडीशन अप्लाई कर लेंगे आप। तो पहले इक्वेशन बनाते हैं। तो आप यहाँ पे लिखा है, जैसे इन्होंने बोला है कि लेंथ इज़ ट्वाइस इस ब्रेथ, तो हमें यहाँ पे लेंथ जो है वो ब्रेथ का डबल है, ट्वाइस मतलब डबल है आपका। तो हमें यहाँ लेट किसको करना चाहिए, ब्रेथ को, क्योंकि लेंथ तो उसका डबल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले लेट करते हैं, लेट ब्रेथ बी एक्स मीटर। तो लेंथ कितना हो जाएगा, क्योंकि लेंथ उन्होंने बोला ट्वाइस करना है ब्रेथ का, तो 2x कर देंगे आप, तो ये आ जाएगा 2x मीटर। ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला एरिया कितना होता है 800, वो तो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन रेक्टेंगल का एरिया आपको भी पता है फॉर्मूला कि लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। तो यहाँ डाल देंगे आप एरिया इक्वल्स टू होता है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एल इंटू बी। तो यहाँ पे एरिया जो गिवन है वो डाल देंगे आप 800 इक्वल्स टू में लेंथ आपकी कितनी है, लेंथ इज़ 2x और ब्रेथ आपका x होंगे। तो ये आपका आ जाएगा 2x², मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको और ये आ जाएगा 800। तो ये तो सिंपल वे में हो जाता है ये, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 2x² इक्वल्स टू में 800, तो 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, तो x² इक्वल्स टू 400, 2 से डिवाइड करते बोथ द साइड्स, तो आपका ये आ गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे कि इसमें ये कैसे चेक करें कि ये जो रेक्टेंगुलर ग्रो जिसकी हमने क्वेश्चन में बात की है वो पॉसिबल है कि नहीं। तो इसमें एक काम करते हैं, इसको अगर मैं आपको बोलूँ आप इसको इस फॉर्म में ले आओ, x² - 400 इक्वल्स टू 0। हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब अगर इसको इससे कंपेयर करें आप, तो इसमें क्या लिख रहा है, तो x² का टर्म यहाँ पे है, इसमें भी है आपका, ये तो कांस्टेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे c कांस्टेंट है, तो आपका ये जो 400 है वो एज ए c वर्क करेगा। और इसमें ये वाला जो टर्म है x का जो टर्म होता है वो यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँ तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, x² माइनस या प्लस कुछ भी लगा दें आप, 0x - 400, क्योंकि हमारे पास ये टर्म ही नहीं है तो हमें वो 0 कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है। तो चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, और इसके बाद में ये कंफर्म कर लेते हैं इसमें वो मतलब जो जिसकी पॉसिबिलिटी जो चेक करने के लिए बोला है, तो उसके लिए वो जो b² - 4ac अप्लाई करते, तो उसमें a इक्वल्स टू 1 ले लेंगे आप, और b इक्वल्स टू 0 काउंट करेंगे, और c इक्वल्स टू माइनस का 400 लेंगे। ठीक है। इसमें b² माइनस का 4ac इसमें लिख लेते हैं, इसको चेक करते हैं कि ये डिज़ाइन में पॉसिबल है या नहीं है। उसके लिए b² - 4 इक्वल्स टू में आप इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये 0 का स्क्वायर -4 a इज़ 1 दिस इज़ माइनस का 400 ऐसे, क्योंकि ये c की वैल्यू जो है उसके साथ माइनस साइन है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जीरो इसको तो जीरो होता है उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाता है, तो प्लस का आपका 4 4 16, तो 1600 आ गया आपका ये। तो ये जो आपका आता है 1600 ये ग्रेटर देन 0 है। और आपने ये जो इसकी नेचर ऑफ रूट्स जो किया था आपने, उसमें किया था कि इसमें अगर ये 0 से ग्रेटर होता है तो रूट्स आर रियल, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अब यहाँ पे इसे क्लियर हो जाती है कि जब ग्रेटर होता है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, तो मतलब ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि ऐसा जो डिज़ाइन है वो पॉसिबल है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर डिज़ाइन इज़ पॉसिबल। ठीक है। अब ये पॉसिबल तो है, बट इसकी लेंथ और ब्रेड्थ कैसे फाइंड करेंगे, तो आप वो पहले वहीं जाएंगे जैसा आपने लिखा था कि x², ये यहाँ पे फिर से लिखेंगे इसको आप, x² माइनस का 400 इक्वल्स टू 0। आप क्या करो, इसको चाहें तो इसको इधर शिफ्ट भी कर सकते हैं, नहीं करना है तो हम ऐसे भी इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। वो फैक्टराइजन कैसे होगा, जैसे दो ही टर्म है तो ऐसे लिख सकते हैं, तो x² माइनस का 20² 400 होता है, तो ये आपका हो गया x + 20 और x - 20 इक्वल्स टू 0। तो जैसे वो ये आपकी आइडेंटिटी थी ना, a² - b इक्वल्स टू a + b और a - b,
आपने 9th क्लास 8th क्लास में ये चीज़ की थी। तो ये आइडेंटिटी यहाँ यूज़ कर लेते हैं क्योंकि इसमें दोनों पे स्क्वायर है, माइनस साइन है यहाँ पे, तो ये अप्लाई कर देंगे, दो ब्रैकेट्स आएंगे, इक्वल्स टू में 0 गिवन है। तो इफ़ x + 20 = 0 तो x = -20। यहाँ से इफ़ x - 20 = 0 तो x = 20। एक्चुअली में x क्या था, x आपने ब्रेड्थ लेट किया था, स्टार्टिंग में देख सकते हैं आप क्वेश्चन में, ये देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ऊपर गिवन है लेट लेंथ ब्रेड्थ ऑफ x, तो वो x, अब यहाँ पे x तो ब्रेड था, तो वो चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए आपने यहाँ पे देखा कि x से नेगेटिव आता है, नेगेटिव है तो ब्रेड्थ नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये तो आप रिजेक्ट करेंगे, छोड़ देंगे इसको। तो ये आपका पॉसिबल होगा 20, और एंड में आप लिख सकते हो देयरफॉर ब्रेड्थ = 20 मीटर और लेंथ = वो उसका डबल है, तो 2 × 20 दैट मीन्स 40 मीटर। तो ये आपका ऐसे फाइंड हो गया लेंथ एंड ब्रेड्थ। इसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं 4। तो 4 क्वेश्चन जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन 4 ये है आपका, ये क्वेश्चन 4 है आपका यहाँ पे। इसमें देखें स्टार्टिंग में आप इसको अगर हम रीड करते हैं क्या लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। अब ये सिचुएशन कैसी है, ये हमें मतलब पॉसिबल है या नहीं है, उसके लिए भी वर्क करते हैं। तो आगे लिखा है कि इफ़ सो, मतलब अगर पॉसिबल है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है। तो सम द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। मतलब अब पॉसिबल है नहीं है वो बाद में देखते हैं, उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, जो इसमें लिखा है उसके अकॉर्डिंग इसकी इक्वेशन हम बनाते हैं। तो वो यहाँ पे लिखा है उन्होंने कि इफ़ देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है। आगे लिखा है यहाँ पे कि द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज़ 20, मतलब दो फ्रेंड्स हैं, उनकी दोनों की एज का जो सम है वो 20 है, सम इज़ 20। तो मैं तो किसी एक की एज को लेट करना पड़ेगा, तो क्योंकि दोनों का अलग अलग से हमें सेपरेटली कैसे फाइंड होगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड, एज ऑफ वन फ्रेंड बी x ईयर। इसके बाद सेकंड फ्रेंड की क्या होगी, प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड, या अदर फ्रेंड लिख सकते हैं आप उसको, अदर फ्रेंड, अदर फ्रेंड इक्वल्स टू कितना होगा, अदर फ्रेंड इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला है कि दोनों का सम 20 है, एक की एक्स लेट की है, तो सम 20 तो सम है ना, उसमें से आप एक्स को माइनस कर लेंगे, तो आपने क्या किया, यहाँ पे दोनों का सम था हमारे पास 20, एक की एक्स लेट की है तो दूसरे की फाइंड करनी है, 20 दोनों के सम में है, उसमें से एक की जो लेट की है उसकी माइनस कर लेते हैं, तो आपका ये सेकंड वाले फ्रेंड की, दूसरे फ्रेंड की मतलब आपकी एज आ जाएगी। अब वो ये कह रहे हैं आपको इसके बाद में 4 years ago, मतलब 4 साल पहले, अब से 4 साल पहले। अब जैसे हमें प्रेजेंट एज हमने ये लिखी है, ये प्रेजेंट एज है, तो अब से 4 साल पहले जो एज थी दोनों की, वो पहले हम फाइंड करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे 4 years ago, अगो मतलब पहले होता है, तो एज ऑफ वन फ्रेंड इक्वल्स टू x - 4। अब -4 क्यों किया, क्योंकि अभी की एज x थी, और 4 साल पहले मतलब 4 साल पहले जो एज होगी वो 4 साल कम होगी ना, तो मतलब उसमें से जो अभी प्रेजेंट एज है उसमें से 4 माइनस करेंगे तो x - 4 ईयर्स आ जाएगी आपकी। उसके बाद एज ऑफ जो अदर फ्रेंड है
वो हो जाएगी आपकी, उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 20 माइनस एक्स, तो 20 माइनस एक्स माइनस 4, क्योंकि दोनों में से ही तो -4 करना है, तभी तो आपकी ये 4 साल पहले की दोनों की आएगी आपकी। तो ये आपका बन जाएगा, ये तो हम सॉल्व कर सकते हैं। 20 माइनस 4 16 आपका था, 16 माइनस एक्स ईयर्स आ गया आपका। ये आपकी एज आ गई, दोनों की एज आ गई 4 ईयर्स अगो, एज ऑफ वन फ्रेंड, एज ऑफ अदर फ्रेंड। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या बोला था यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 4। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की एज का जो मल्टीप्लाई है इसका और इसका, वो डालेंगे इक्वल्स टू 48, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो लिख देंगे आप x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48, ये डाल दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ब्रैकेट्स को, x का दोनों से करना है, -4 का भी दोनों से करना है, तो ये आपका आ जाएगा 16x माइनस का एक्स स्क्वेयर दोनों से किया, फिर माइनस का 4x, तो माइनस का 4 इंटू 16 तो 64 आ जाएगा, सॉरी इसको बना देते हैं आप 6 और ये 4, 64, और ये -4 माइनस एक्स तो प्लस एक्स 4x आ जाएगा आपका इक्वल्स टू 48। तो x का 16 में किया ये आता है, x का माइनस एक्स का तो माइनस का एक्स स्क्वेयर, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, इसलिए ये माइनस का ये प्लस का तो -64 आएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो आपका प्लस का 4x आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 4x आ गया, ये प्लस टू दिस। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, इसको माइनस का एक्स स्क्वेयर पहले डाल देते हैं, इसमें स्क्वेयर है, स्क्वेयर का टर्म और कोई है ही नहीं इसके अंदर। उसके बाद में इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे, बोथ आर पॉजिटिव, तो ऐड कर लेंगे तो 20x आ जाएगा, ये माइनस का 64 डाल देंगे, और ये भी आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेंगे, इक्वल टू में 0 लिख देंगे। इसके बाद में माइनस का एक्स स्क्वेयर और ये 20x, ये दोनों को आप सॉल्व करेंगे, बोथ आर नेगेटिव, तो ये बनेगा आपका माइनस का ही आएगा, ऐड कर लेंगे तो 2 8 4 12 होता है, 1 10 1 11, तो ये आपका 1 1 2 आ गया इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है, यहाँ पे देखो ये नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, अगर इसको पॉजिटिव करना है तो आप क्या करेंगे, सबके साइन चेंज कर देंगे बोथ ये इसमें, तो आप -1 से कह सकते हैं या माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस इक्वेशन में, तो आपका नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वेयर माइनस का 20x हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली कर सकते हैं, ये अंडरस्टूड है, इसको इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका हो गया। अब हम इसको करेंगे फैक्टराइज, लास्ट में कितना है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई डिजिट है नहीं, 1 है, तो यहाँ पे लास्ट में 1 1 2 है, इसको आप करेंगे फैक्टराइज, तो 2 से कर लेते हैं, 2 5 ज़ा 10, 1 आएगा, 1 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 1 बचेगा तो 2 8 ज़ा आ जाएगा, फिर 2 से ये 14 आएगा, 2 से ये 7 आएगा, और 7 से ये आपका 1 आ गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि ये पॉजिटिव है, प्लस का 1 1 2 है, तो इसको क्या करेंगे, दो जो फैक्टर आएंगे आपके, वो दोनों फैक्टर आपके उनका दोनों का सम इज़ 20, तो हम कैसे यहाँ पे लिखें, एक यहाँ ले लेते हैं अब यहाँ पे, ये आपका आएगा सम इज़ 20, तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं ये 2 2 ज़ा 4 4 और 2 2 ज़ा 4, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे नोट कर रहे हैं आप कि 2 2 ज़ा, ये अगर आप पहले 3 ले लेते हैं आप तो ये 8 बनता है, पहले 3 ये ले लिए 8 इंटू में वो ले लिया 14, ये आता तो 1 1 2 है, बट आप यहाँ पे इन दोनों का सम तो 20, ये तो 22 बनता है, हमें तो 20 चाहिए, तो यहाँ पे तो ये सारे 2 2 है, ये 7 है, तो आप चेंज भी करते हो तब भी बात नहीं बनेगी, जैसे कि 7 2 2 7 4 जो 28 होता है, तो 28 ले लेंगे, इंटू में ये 22 4 ले लेंगे, ये भी 1 1 2 होता है, बट आपका ये भी पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि क्योंकि हमें सम 20 चाहिए और उनका सम 32 बन जाएगा आपका, तो किसी भी एंगल से हमारा ये इसके फैक्टराइज, ये फैक्टर तो कर दिया हमने, बट हमारा वो एक्चुअली में ये माइनस का 20, मतलब सम करके 20 नहीं आता किसी भी एंगल से, अगर हम इनको देख रहे हैं कोई भी आप फैक्टर साथ में लेके देख सकते हैं। तो अब अभी ये यहाँ से पता लगा कि इसको फैक्टर क्यों नहीं हो रहे हैं, तो जैसे कि क्वेश्चन में लिखा था स्टार्टिंग में कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, वो चीज़ चेक करेंगे अब कि पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ए इक्वल टू कितना है 1, बी इक्वल टू कितना है -20, सी इक्वल टू कितना है 1 1 2, तो आप इसको बी स्क्वेयर माइनस 4AC इक्वल्स टू में कुछ लिखना नहीं है, इसी की वैल्यू डाल देते हैं, तो बी की वैल्यू कितनी माइनस का 20 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 1 2,
तो ये आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका 400 स्क्वायर का 20 का स्क्वायर 400, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस ये कितना आएगा आपका, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं 844, तो ये आपका आएगा माइनस का 48। क्यों, क्योंकि ये आपका ग्रेटर है इससे, तो ये माइनस का 4, तो ये तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मतलब लेस देन 0। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से लेस होती थी, मतलब नेगेटिव होती है, तो वो कंडीशन गिवन थी, आपको याद होगा, लिखते थे आप देयरफॉर नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मतलब क्या हुआ कि रूट्स तो पॉसिबल ही नहीं है, और हम यहाँ पे रूट्स करके देख रहे हैं, इसके कोशिश कर रहे हैं फैक्टराइज करने की कि हमारा आ जाए, लेकिन वो चीज़ नहीं है, मतलब रूट्स पॉसिबल ही नहीं है, तो रूट्स फाइंड आउट ही नहीं होंगे, तो ये फैक्टर ये मतलब बनेगा भी नहीं आपका, मतलब यहाँ पे ये फैक्टर ऐसे बनेंगे भी नहीं कि माइनस का 20 आ जाए किसी एंगल से। तो हमें ये चीज़ चेक करनी थी कि ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो लिख देंगे आप सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, तो वो क्योंकि हमारे नो रिजल्ट्स आते हैं, सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हम चेक करके ऐसे बता देंगे इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन इसका 5। तो मैंने जैसे पेज के साइड में क्वेश्चन लिखा है, तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें लिखा है इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन, इसमें भी डिज़ाइन वो जो उन्होंने बोला रेक्टेंगल वो पॉसिबल है नहीं है, उसके लिए चेक कर लेते हैं। तो आगे लिखा है कि पार्क ऑफ अ पेरीमीटर, ये रेक्टेंगल पार्क है आपका रेक्टेंगल शेप में, उसका पेरीमीटर 80 है, 80 पेरीमीटर है ये, एंड एरिया इज़ 400 है मीटर स्क्वायर, ऐसा उन्होंने बोला है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बना के देखते हैं। इफ़ सो, अगर डिज़ाइन पॉसिबल है, मतलब इफ़ सो का मतलब कि अगर डिज़ाइन पॉसिबल है तो फाइन लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसकी लेंथ ब्रेड्थ फाइंड करनी है, तो लेट करनी पड़ेगी। इसमें एक काम करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास कुछ और गिवन है, तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को लेट कर लेते हैं। लेट लेंथ इक्वल्स टू x मीटर और ब्रेड्थ इक्वल्स टू y मीटर ले लेते हैं आप। ठीक है, उसके बाद में पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है आपका, पेरीमीटर इक्वल्स टू होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, जो डायरेक्ट फॉर्मूला है उसका वही लिख देंगे अब यहाँ पे, तो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो पेरीमीटर आपको 80 गिवन, तो यहाँ डाल देंगे 80 इक्वल्स टू में 2, ये आ जाएगा, लेंथ एक्सलेट किया था, ये वायलेट किया था आपने, तो ये आपका आ गया, और 2 को आप क्या करेंगे, 2 यहाँ पे डिवाइड में ले आते हैं, तो ये 80/2 हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू, कैंसिल कर देंगे तो ये आएगा आपका 40 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। इसको यहाँ पे अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें एक कंडीशन और गिवन है यहाँ पे, एरिया, एरिया कितना है, एरिया इज़ 400, देखा होगा यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है एरिया 400 है। तो हम क्या करें, यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ले लेंगे आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एल इंटू बी होता है। तो आपने इसको पता होगा आपको पहले से ही, एरिया ये होता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में इसको सीखा होगा। तो एरिया का टेक्निकल डायरेक्ट में डाल देते हैं, वो आपको वैल्यू गिवन है 400, ये आएगा x इंटू वाई। तो यहाँ पे 400 इक्वल टू में ये एक्स वाई गिवन है आपको। अब बात ये आती है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें, तो यहाँ से एक काम कर सकते हैं, इस वाले इक्वेशन से, इस वाले इक्वेशन से हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, x प्लस वाई है, तो x को यहाँ शिफ्ट कर लो 40 के साथ, तो आपका मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई, मतलब x को यहाँ शिफ्ट कर लिया तो 40 माइनस एक्स हो गया, और ये इक्वल टू में y रहेगा आपका। तो ये y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। तो कैसे लिखेंगे आप नेक्स्ट स्टेप में, तो 400 x तो x ही रहेगा, इसके साथ y में डालेंगे आप ये 40 माइनस एक्स, क्योंकि y की वैल्यू है ये। तो आपने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, 400 इक्वल्स में ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 40x आएगा और माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा। तो अब ये ब्रैकेट ओपन कर दिया आपने। अब क्या करो, इन दोनों टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव होगा, ये लो, और ये पॉजिटिव है, यहाँ पे प्लस साइन जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो 40x है, तो ये भी लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, तो माइनस का 40x आ जाएगा, ये दोनों शिफ्ट हो गए, और ये पहले से ही इस साइड में, तो इक्वल टू में 0, क्योंकि हमने दोनों को शिफ्ट किया है यहाँ पे, तो इधर आपका 0 बचेगा, और ये यहाँ पे है ही, और इधर आपके ये दोनों टर्म्स यहाँ पे आ गए। ये बन गया आपकी क्वेश्चन प्रॉपर फॉर्म में।
अब हम क्या करें इसमें, इसके बाद इसमें इसको ये डिज़ाइन पॉसिबल है नहीं है ये चेक करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac, जैसे कि हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू में इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। बी कितना है यहाँ पे, ये माइनस का 40 स्क्वायर और माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 400, ठीक है। तो ये हम डाल के यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारा ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये आपका आएगा 400, सॉरी 1600 आएगा, ये आपका 40 का स्क्वायर 1600 होता है, 40 इंटू 40। और ये आपका आ जाएगा माइनस का 4 से 400 इंटू करेंगे तो ये भी आपका 1600 ही आएगा, जो कि 0 बनता है, कैंसिल हो गई, मतलब ये आपका 0 आ गया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो उसकी जब 0 था बी स्क्वायर माइनस तो रूट्स कैसे थे, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इस कंडीशन में थे कि रूट्स आपके रियल और इक्वल रूट्स थे, तो ये कंफर्म हो जाता है कि सिचुएशन पॉसिबल है यहाँ पे। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेते हैं। उसके लिए आप क्या करना है, आपको सिंपल इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 400 के फैक्टर होंगे वो आप कहीं साइड में लिख सकते हैं, 400 में यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको। ये 200 100, ठीक है। 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे 50 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 25 आएगा, 5 से करेंगे तो ये 5 आएगा, और ये आपका 5 बचा होगा। तो ये फैक्टर हो जाते हैं। और हमें क्या चाहिए, 400 सम है, तो सम आपका आना चाहिए वो 40 आना चाहिए। तो 400 के फैक्टर वो क्या क्या हो सकते हैं, देखो इसमें लेने को तो आप ये 4 ले लो और ये 2 ले लो, तो ये 25 बनता है, ये आपका 16 बनता है। तो 25 प्लस 16 40 नहीं होता, तो ये नहीं ले सकते। तो आप क्या करो, यहाँ पे ये ले लेते हैं तीनों, ये आपका 20 बन गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 20, और 2 इंटू 2 इंटू 5 ये 20, तो 20 प्लस 20 40। तो मतलब आपको जो दो फैक्टर मिलेंगे वो मिलेंगे आपको 20 इंटू 20, जो कि 400 होता है। तो आपको ये लेना यहाँ पे बेस्ट रहेगा। तो मैं लिखता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, तो एक्स स्क्वेयर माइनस का 20 बोथ आर नेगेटिव, क्यों, क्योंकि आपको माइनस का लाना है, तो 20 20 वो दोनों ही नेगेटिव होंगे, जब साइन सेम होता है तभी वो ऐड होते हैं, तो एडिशन के बाद आना वही चाहिए, इसलिए आपके दोनों के साथ माइनस साइन लगाएंगे। अब ये दोनों इनमें से कॉमन ले लेते हैं, ये आपका आएगा x माइनस 20, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे 20 के साथ, तो आप यहाँ पे x बचेगा और ये साइन चेंज होंगे, तो यहाँ 20 आएगा इक्वल्स टू 0। इसके बाद में x माइनस 20 एक ब्रैकेट और x माइनस 20 दूसरा ब्रैकेट, क्योंकि ये सेम है, वो एक ब्रैकेट में और ये एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप में, इफ़ x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 20 आ गया यहाँ से। अब ये पुट करेंगे x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 20। अब देखा यहाँ पे कि x की दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो स्टार्टिंग में भी आपने लिखा था यहाँ पे, देखो ये रूट्स कैसे थे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो इक्वल ही वैल्यू आएंगी। तो रूट इस जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी यहाँ पे, इसके रूट्स इक्वल हैं, तो ये आपका आ जाता है। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो निकल गई, एक्स को आपने स्टार्टिंग में लेट किया था लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो जैसे स्टार्टिंग में देख रहे हैं आप यहाँ पे कि ये आपका ये लेंथ है आपकी, यहाँ पे ये रही लेंथ इज एक्स और ब्रेड। तो अब हम यहाँ पे लेंथ तो हमारे पास मिल गई है हमें, ब्रेड हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे डालेंगे एक्स की वैल्यू, तो ब्रेड भी आ जाएगी। ब्रेड वाई है ना आपका यहाँ पे, तो ये एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे जो भी आपने फाइंड किया है, 40 माइनस वो करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी जो कि ब्रेड आ जाएगी। तो वो हम एंड में इसको हम कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ये लास्ट में लिख देंगे आप, देयरफॉर जो लेंथ इक्वल्स टू 20 मीटर और ब्रेड्थ इक्वल्स टू, ये था आपका 40 माइनस 20, दैट मीन्स 20 मीटर। ये वाई की वैल्यू जो आपने स्टार्टिंग में लेट किया, तो हमारी लेंथ ब्रेड्थ फाइंड हो जाती है। तो ये सिचुएशन पॉसिबल थी, इसलिए फाइंड आउट हो गई है, ठीक है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इसके ऑल क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज थी, उसके सारे क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, शायद आपको आ गए होंगे। तो आप इसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं, खुद से करके देख सकते हैं, और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स आए आप वीडियो से हेल्प ले सकते हो, देख सकते हो, डाउट अपने आपके क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें, ताकि उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाए, उनको आप बता सकते हैं।
थैंक यू।